ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये संस्थाणम्। नमः श्रीवर्धमानाय विद्युत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य संबंध बदल रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार। भावना अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है बहुत दिनों से। भावना अधिकार यानी कि सबसे बड़ा महान अधिकार है। क्या किस तरह की भावना करनी है, किस तरह हमें हमारा आगे का जीवन चलाना है। पीछे का जीवन तो चल गया। देखो, भूतकाल को याद मत करो, बरोबर है? भूतकाल जो वर्तमान में बन के आता है उसको सहजता से देखो तो तुम्हारा भविष्यकाल उज्जवल हो जाएगा। भूतकाल को याद मत करो। एक बात, भूतकाल में जो भी कर्म बांधे हैं वो उदय में आने वाले हैं, उसको सहजता से देखो। वर्तमान को इतना मजबूत बनाओ। वर्तमान इतना मजबूत बनेगा तो भविष्य तुम्हारा एकदम उज्जवल है। तो ये भावना अधिकार है भाई। भविष्य वर्तमान को याद नहीं करना है, भविष्य को उज्जवल बनाना है तो वर्तमान को मजबूत करो। तत्समय की योग्यता जो कहते हैं ना, अभी जो इस समय क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में तू क्या कर रहा है, वो महा इंपॉर्टेंट है। वो चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। अपना भावना अधिकार में अंतरंग तप के माध्यम से छठा तप ध्यान तप की चर्चा चल रही है। ध्यान तप में पंडित जी ने यह बताया कि एक भी चीज में, एक वस्तु में जानते जानते वहां पे ही क्या कहा, देखो पढ़ता हूं मैं यहां से। एक पदार्थ को जानते हुए चिंतन का रुक जाना, वहां पे ही चिंतन रुक जाना। जो पदार्थ को जान रहा हूं मैं, उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि जाने दो, बस उसके बारे में ही जानना। चिंतन रुक जाना उसका नाम है, चिंतवन रुक जाना उसका नाम है ध्यान तप। अभी मानो के ध्यान की चार भेद कहें। अशुभ ध्यान कौन से कहें? अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। और शुभ ध्यान कौन से कहें? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। स्वभाव रूप ध्यान है। स्वभाव का ध्यान करना, स्वभाव का ध्यान करना, इसका मतलब अपने स्वरूप का ध्यान करना, उसका नाम है शुभ ध्यान। स्वभाव में जम जाना, स्वभाव में रुक जाना, वो तो मेन क्या है? स्वभाव का फल है, वो शुभ ध्यान का फल है। देखो पढ़ता हूं मैं यहां से, देखो
प्रशस्त भावों से शुभ ध्यान होता है, अप्रशस्त भावों से अशुभ ध्यान होता है। शुभ ध्यान दो प्रकार का है, एक धर्म ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान। अशुभ ध्यान भी दो प्रकार का है, एक आर्त ध्यान और दूसरा रौद्र ध्यान। इस प्रकार ध्यान के चार भेद हुए। इसमें अशुभ ध्यान तो बिना यत्न के ही जीवों को होता है, उसमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अनादि से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करते आ रहा है, तो उसको उसमें यत्न यानी कि उसका पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ऐसे ही हो जाता है उसको स्वभावगत नहीं है, लेकिन भाई वो उसने अनादि से वही चीज किया है। एक आर्त ध्यान और दूसरा रौद्र ध्यान। इस प्रकार ध्यान के चार भेद हुए। उनमें अशुभ ध्यान तो बिना यत्न के ही जीवों को होता है, क्योंकि अशुभ ध्यान का संस्कार तो जीवों के अनादि काल से चला आ रहा है। अशुभ ध्यान का संस्कार तो जीवों को अनादि काल से चला आ रहा है, और अशुभ ध्यान सिखाने का कोई शास्त्र भी नहीं है। अशुभ ध्यान सिखाने का कोई शास्त्र भी नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सबको मालूम है। देखो छोटा बच्चा है ना, तो छोटा बच्चा रोएगा और उसको मालूम है मैं रोऊंगा तो मुझे मेरा खिलौना मिल जाएगा, मुझे मेरे खाने की चीज मिल जाएगी। छोटे बच्चों को भी इतना मालूम है, बरोबर ना? वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही है ना। छोटा बच्चा को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का मालूम है, बड़ा तो किसने बोला नहीं, किसने बोला नहीं कि रोने से चीज मिल जाएगी, ऐसा बताया नहीं। झगड़ा करने से चीज मिल जाएगी, गुस्सा करने से चीज मिल जाएगी, ऐसा बताया नहीं, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान है। तो छोटे बच्चे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कहाँ से शुरुआत होता है? सिखाया नहीं है किसी ने, कोई उसकी क्लास नहीं लगाई, लेकिन जन्म से वो है। भूख लगी है रोएगा और माँ खाना दे देगी। बात समझ में आ रही? तुम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अभी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की क्लासेस लगती है यानी कि स्वरूप में विराजमान होने की, अपनी वस्तु में विराजमान होने की क्लास लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अंदर में तुम्हें जबरदस्ती बुद्धिपूर्वक अपने धर्म ध्यान अपने स्वभाव में बुद्धिपूर्वक उपयोग लगाना पड़ेगा। तुमको बुद्धिपूर्वक उपयोग लगाना पड़ेगा, तो ही वो आगे जाके फिर अबुद्धिपूर्वक वो उपयोग वहां पे लग जाएगा। देखो आर्त ध्यान के दो भेद गए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के भेद के बारे में आगे चर्चा करते हैं, आगे पढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा। आर्त ध्यान और उसके भेद यहां तक हमने पढ़ा ना। अशुभ ध्यान का अभाव होने पर शुभ ध्यान होता है। देखो एक पढ़ लेता हूं मैं लाइन। प्रशस्त भावों से शुभ ध्यान होता है, अप्रशस्त भावों से अशुभ ध्यान होता है। शुभ ध्यान दो प्रकार का है, एक धर्म ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान। अशुभ ध्यान भी दो प्रकार का है, एक आर्त ध्यान दूसरा रौद्र ध्यान। इस प्रकार ध्यान के चार भेद हो गए। उनमें अशुभ ध्यान तो बिना यत्न ही जीवों को होता है। कोई अशुभ ध्यान का संस्कार तो जीवों को अनादिकाल से चला आ रहा है। अशुभ ध्यान सिखाने के लिए कोई शास्त्र भी नहीं है, यह तो बिना शिक्षा दिए ही जीवों को होता है। अशुभ ध्यान का अभाव होने पर शुभ ध्यान होता है। शुभ ध्यान इसके लिए कहा कि वो शुरुआत में शुभ ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान का तो फल क्या है? धर्म ध्यान का फल क्या है? शुक्ल ध्यान का फल सिद्ध परमात्मा है। शुक्ल ध्यान का फल केवल ज्ञान है, सर्वज्ञता है। तो वो शुभ ध्यान नहीं कहेंगे, लेकिन स्वरूप में उसको शुद्ध ध्यान कहेंगे। आई बात समझ में? शुद्ध ध्यान यानी कि किसी का और कोई बात नहीं। शुभ यानी कि देवशास्त्र, गुरु, सात तत्व का चिंतन, वो सब व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा ना, वहाँ वेद विज्ञान करना,
वो बात तो है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे और ऊपरी बात आएगा, शुक्ल ध्यान के वेदों में आएगा, धर्म ध्यान के वेदों में आएगा, वो सब बातें। देखो, शुभ से शुद्ध होता नहीं है, याद रखना। शुभ ध्यान भी वो छोड़ना पड़ेगा। देवशास्त्र गुरु के ध्यान को, जिनवाणी के ध्यान को, अरे मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा विकल्प को भी तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाके उनका फल मिलेगा। तो ये तो शुद्ध ध्यान की बात करेंगे हम। तो शुभ ध्यान है, ठीक है, लेकिन शुद्ध ध्यान में आना है हमें। देखते हैं, हम पढ़ते हैं, देखो आएगा, बात आएगी आगे। आर्त ध्यान और उसके भेद। पहला ध्यान कौन सा है? आर्त ध्यान, जो अशुभ ध्यान है, जो जन्मजात मालूम है, अनादि से मालूम है आर्त ध्यान। देखो, अशुभ ध्यान का अभाव करने के लिए प्रथम 4 प्रकार के आर्त ध्यान का कथन करते हैं। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट का संयोग हुआ है। इष्ट वियोगज, इष्ट जो अच्छी चीज थी वो मेरे से हट गई है। रोग जनित, निदान जनित, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। रूत और दुख, रूत और दुख, उससे उत्पन्न होने वाला आर्त ध्यान है। देखो पढ़ते हैं हम, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। देखो, जो चीज तुम्हें मिलनी है ना, वो तो मिल के ही रहेगी तुम्हें, लेकिन ये जीव जो ध्यान वाली बात है ना, वो अंदर भावों में, परिणामों में बात है। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट संयोग तो होके होना है, वो कर्म का उदय के हिसाब से जो होना है वो होते ही रहेगा, लेकिन उसका ध्यान करते रहना, ये मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये मुझे मिल गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, ऐसा करना वो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। देखो, वही चीज मिल गई, किसी का संयोग हो गया, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको अनिष्ट कहना और मेरे से दूर हट जाए, ऐसा विकल्प करना, ऐसा भाव रखना, वो अनिष्ट संयोगज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अनिष्ट संयोगज यानी कि कोई मानो कि ट्रेन में बैठे हैं और कोई गंदा कपड़े वाला, कुछ कपड़े वाला ऐसा मिल गया अपने को, अपने बाजू की सीट में आके बैठ गया। वो गंदा मिला, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो तो कर्म का उदय था। लेकिन अनिष्ट संयोगज को कैसे कहेंगे? अरे मेरे साथ क्यों आके बैठ गया, अरे उसको और किधर जगह नहीं है क्या, अरे ये मेरा कपड़ा गंदा कर देगा, अरे मुझे बदबू आ रही है। ये जो बात है ना, वो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। पकड़ना बात को, उसको मैं भगाओ यहां से, कैसा भी करके भगाओ, शाम दाम दंड से उसको भगाने का कोशिश करो, लेकिन भाई वो भगेगा तो भी उसके कर्मों के अधीन से, तेरे कर्म के अधीन से, स्वयं तूने कर्म जैसे बांधे उसके हिसाब से है। पकड़ना बात को, वो पूर्व के कर्म के उदय से वो चीज आई है, और तू वापस उसमें इष्ट संयोगज, उसमें गड़बड़ करके और परिणाम बिगाड़ के तू ये जो कर रहा है, वो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। देखो, हाँ, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट वस्तु के संयोग से जब बहुत दुख उत्पन्न होता है, उस समय तो चिंतन होता है, वह अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। अपने शरीर का नाश करने वाले, धन का नाश करने वाले, आजीविका को बिगाड़ने वाले, अपने स्वजन मित्रादि के नाश करने वाले, ऐसे दुष्ट वैरी, दुष्ट राजा, राजा के दुष्ट अधिकारी, अपने दुष्ट पड़ोसी का संयोग मिलना, रोगी शरीर, घोर दरिद्रता, नीच जाति, नीच कुल में जन्म, निर्बलता, असमर्थता, अंग हीनता इत्यादि का पाना, सिंह, व्याघ्र, सर्प, श्वान, चूहा, अग्नि, जल, दुष्ट राक्षस
आदि का संयोग मिलना, दुष्ट बांधव, दुष्ट कलत्र, पुत्रादि का संयोग बड़ा अनिष्ट होता है। इनके संयोग से दुख में जो संकलेश रूप परिणाम होते हैं, आई बात समझ में ना? यहां पर ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। क्या कहा? इनके संयोग से दुख में, उनके संयोग के दुख में जो संकलेश परिणाम होते हैं, उन संयोगों का वियोग चाहिए, इन संयोग का वियोग चाहिए चाहने के लिए जो चिंतन होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अरे वो जो चीज मिली है ना, वो तो कर्म के उदय से तुम्हें मिली है, पूर्व के, और उसका वहां पे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, उसका भी वो स्वयं क्रियावती शक्ति है। और तुझे जो मिला है वो चीज, वो तेरे कर्म के अधीन से मिली है, लेकिन तेरे परिणामों में ऐसे संकलेश परिणाम चल रहे हैं, ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, उसको कैसा भी करके हटा दूं, धक्का मार के हटा दूं, और किसी को बिठा दूं, या किसी को आ जाए, वो है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। क्रिया की बात नहीं है यहां पर, समझ में जरा, भाव की बात है, परिणाम की बात है यहां पर। समझ में? क्रिया में तो कुछ बात ही नहीं है यहां पर तो वो चीज मिली है, उसको मैं भगाऊं, उसको कैसा भी करके, कोई भी मायाचार्य लगा के उसको भगाओ। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, फिर आगे क्या है? रोग जनित और निदान जनित, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान। इसमें अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान की बात चल रही है हमारी। इनके संयोग के दुख में जो संकलेश परिणाम होते हैं, उन संयोग का वियोग चाहने के लिए जो चिंतन होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। आगे, अति शीत, अति उष्णता, अति वर्षा, डांस, मच्छर, चींटी, खटमल, उटखंड आदि तथा दुष्टों के दुर्वचन सुनकर, चिंतन कर, स्मरण कर परिणामों में बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। अनिष्ट के संयोग से दिन में, रात में, घर बाहर, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में क्लेश नहीं मिटता। ऐसे आर्त परिणामों से घोर कर्म का बंध होता है। यह सब अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का प्रथम भेद है। समझ में? निरंतर चलते रहता है कि ये मेरे से हट जाए, ये मेरे से भग जाए। बात को समझना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ढीली पोची बात नहीं है ये। यह सब अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का प्रथम भेद है। जो इसे परिणामों में नहीं होने देते हैं, उन सम्यक दृष्टियों के कर्म की बहुत निर्जरा होती है। जो इसे परिणामों में नहीं होने देते, इसे परिणाम में नहीं होने देते, और अपना ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा को ही याद करते हैं, उसमें ही तल्लीन रहते हैं, तो ही वो सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीवों को निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टियों को तो निरंतर आर्त ध्यान और और्ध ध्यान चलता ही रहता है। जो ज्ञानी महान सत्पुरुष है, वे अनिष्ट के संयोग में आर्त ध्यान नहीं करते हैं। वे तो इस प्रकार विचार करते हैं कि हे आत्मन, यह तुम्हें जो अनिष्ट दुख देने वाला सामग्री प्राप्त हुए हैं, वह सभी तुम्हारे कमाए हुए पाप कर्म का फल है। किसी अन्य का दोष नहीं है। अन्य को अपना घात करने वाला नहीं जानो। पूर्व में जो तुमने दूसरों का धन चुराया है, अन्याय किया है, अन्य निर्बलों को संताप उत्पन्न किया है, अन्य को कलंक लगाया है, मिथ्या धर्म की शिक्षा दी है, शीलवंत त्यागी तपस्वियों को दोष लगाया है,
खोटा मार्ग चलाया है, विकथा में लीन रहे हो, अन्याय के विषयों का सेवन किया है, निर्माल्य देव द्रव्य खाया है, उनसे बांधे हुए कर्म अब अवसर पाकर उदय में आए हैं। पकड़ना बात को भाई। ये जो उदय में जो भी चीज आई है वो तूने स्वयं उसको बांधी है, वो कर्म तूने ही बांधे हैं। अज्ञानता के वश, राग के वश, मोह के वश तूने ही बांधे हैं और वो ही उदय में आए हैं। और फिर तू अनाप शनाप विकल्पों करके ये सब मेरे से दूर हो जाए। अरे वो अपने कारण आए हैं और अपने कारण से जाएंगे। तूने बांधे थे इसके लिए वो आए हैं, और वो आए हैं तो जाएंगे भी सही। लेकिन यदि जो तूने और भी गड़बड़ की यानी कि उसके संबंधी ये भाग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा विकल्प किए तो गड़बड़ होएगा। आई बात समझ में? जो ज्ञानी महापुरुष हैं वे, हाँ बरोबर है, निर्माल्य देव द्रव्य खाया है, उनसे बांधे हुए कर्म अब अवसर पाकर उदय में आए हैं। अब अवसर पाकर उदय में आए हैं। अवसर बरोबर ध्यान दे के आए हैं, तेरे को नहीं छोड़ने वाले हैं वो कर्म। बहुत समझने जैसी बातें हैं भैया। एक पैसा भी निर्माल्य द्रव्य का यूज नहीं होना चाहिए। खोटा मार्ग चलाया, विकता में लीन रहे हो, अन्याय के विषयों का सेवन किया हो, निर्माल देव द्रव्य खाया हो, बचाया हो। क्या हो गया? अरे क्या हो गया बोले तो तुमने काम किया है तो क्या हो गया? तो काम तो करना ही चाहिए तुमको। तो इसका मतलब ये उसके मंदिर के पैसे, निर्माल्य द्रव्य के पैसे खा जाओगे क्या? नहीं होता भाई से। अब इन कर्मों के उदय में दुखी होकर क्लेश भोगोगे तो नवीन अधिक पाप का बंध और करोगे। दुखी होने से कर्म छोड़ नहीं देगा, दुखी होने से कर्म नहीं छूट जाएगा। ऐसा मत सोचना मैं दुख हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं तो कर्म छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्म तो जितनी स्थिति, जितना समय के लिए तेरे ये बंधे हैं वो तो बंधे हुए रहेंगे। तेरा कर्तव्य क्या है कि वो कर्म के उदय के समय में, ऐसे कर्म के उदय के समय में तू तो अपना ही कार्य कर। योगानुयोग मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी वही चल रहा है, सोमेश्वर गंधाधिराज में भी आश्रय अधिकार चल रहा है, और यहां पर भी एक ध्यान का प्रकरण में अनिष्ट संयोगज ध्यान की बात आई। कर्म की उदय कुछ गड़बड़ मत करो, कर्म बांधते समय गड़बड़ न होने दो। कर्म के उदय आए हैं, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको भगाने की कोशिश, उसको हटाने की कोशिश, उसके संबंधी विकल्प चलते रहना, वो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है भैया। बहुत समझना, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह समझ के ठीक है। इतना पैराग्राफ पढ़ा है और एक दो पैराग्राफ बचे हैं। अनिष्ट संयोगज, पहला आर्ट ध्यान का पहला भेद की बात चल रही है। अपना समय भी पूरा हुआ है, थोड़ा समय लेट भी हो गया है। उसके आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।